इस चार्ट को देखो, एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हुआ, फिर प्राइस ने ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ से रीटेस्ट भी हुआ एंड ये बहुत ही इजी सेटअप लग रहा है। फिर आपने एंट्री लिया एंड प्राइस ने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। फिर एक न्यू ट्रेंड लाइन डाउन साइड फॉर्म हुआ, फिर से ब्रेकआउट हुआ, फिर से रीटेस्ट एंड आपने फिर से एंट्री ली एंड इसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने फिर से आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया एंड अपना इनिशियल डायरेक्शन को अपसाइड कंटिन्यू किया। कब तक आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न एंड कैंडलस्टिक पैटर्न देख के ट्रेड करते रहोगे? आपको समझना है मार्केट साइकोलॉजी, प्राइस बिहेवियर, कैंडल साइंस, लिक्विडिटी एंड हायर टाइम फ्रेम बायस, मतलब हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन। आज के इस वीडियो पे आप सीखोगे कैसे एक कैंडल को रीड किया जाता है, प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन किया जाता है, उसके साथ रेस्पेक्टिंग कैंडल क्या है एंड हमारे ट्रेडिंग में इसका रोल क्या होता है एंड फाइनली एक प्रिसाइज एंट्री कैसे लेना है, इसके ऊपर भी हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना एंड कंप्लीटली एंड तक देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। एक कैंडल के अंदर आप क्या देखते हो? अगर कैंडल अपसाइड क्लोज किया तो बुलिश कैंडल एंड अगर डाउन साइड क्लोज किया तो बियरिश कैंडल। लेकिन एक कैंडल के अंदर बहुत कुछ कहा जाता है। एक सिंगल हायर टाइम फ्रेम कैंडल से ही आपको लिक्विडिटी, मैनिपुलेशन, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी एंड मार्केट सेंटिमेंट के बारे में पता चलता है। लाइक मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, सिर्फ एक हायर टाइम फ्रेम कैंडल का स्ट्रक्चर देख के या फॉर्मेशन देख के आप समझ सकते हो। अब कैसे पता चलेगा, इसको इस चार्ट से समझते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है या मान लीजिए कोई भी हायर टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस चार्ट के अंदर ये सिंगल कैंडल को अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको इसका कंप्लीट स्टोरी लोअर टाइम फ्रेम पे समझ में आएगा। लाइक यहाँ पे प्राइस ओपन होने के बाद डाउन साइड मूव किया है एंड प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब किया है। उसके बाद यहाँ पे प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया एंड इन सारे फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करके अपसाइड मूव किया। तो इस हायर टाइम फ्रेम कैंडल का कंप्लीट प्राइस एक्शन लोअर टाइम फ्रेम पे जाके बहुत ही क्लियर हो गया। फेयर वैल्यू गैप के थ्रू इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी पता चलता है, लाइक बिग प्लेयर या स्मार्ट मनी कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर आप अभी भी फेयर वैल्यू गैप के बारे में नहीं जानते हो तो बेसिकली ये 3 कैंडल पैटर्न है, जहाँ पे सेकेंड कैंडल के थ्रू एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब एग्रेसिवनेस या डोमिनेंस। बिग प्लेयर्स या स्मार्ट मनी फेयर वैल्यू गैप के थ्रू बाइंग या सेलिंग साइड में से कोई भी एक साइड अपना डोमिनेंस शो करता है और फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के हाई एंड लो के बीच ये गैप क्रिएट होता है। अब इस कैंडल पे जो विक दिख रहा है इसका फॉर्मेशन समझना जरूरी है। लोअर टाइम फ्रेम पे पहले प्राइस ने डाउन साइड मूव किया होगा एंड ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस जब एग्रेसिवली डाउन साइड मूव किया है तो उस सेम प्राइस लेग के अंदर एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हुआ होगा एंड बाद में प्राइस एक हायर टाइम फ्रेम की लेवल से रिएक्ट करके अल्टीमेटली अपसाइड मूव किया है एंड ये जो न्यू प्राइस लेग क्रिएट हुआ है इसके अंदर भी एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है। तो ये ऑपोजिट साइड का जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस ने इसको भी कंप्लीट डिसरेस्पेक्ट करके अपसाइड मूव किया है। तो यहाँ पे हमने देखा एक हायर टाइम फ्रेम कैंडल के वीक के अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे कंप्लीट प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ। प्राइस ने पहले एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, लेकिन प्राइस का इंटेंशन बुलिश था, इसलिए प्राइस ने बियरिश फेयर वैल्यू गैप को डिसरेस्पेक्ट करके एक न्यू बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। तो यहाँ से हमें क्लियर इंटेंशन समझ में आता है, प्राइस हायर टाइम फ्रेम की लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है एंड इसीलिए इस टाइप के कैंडल को हम रेस्पेक्टिंग कैंडल बोलते हैं। लेकिन क्या ये कैंडल आपको हैमर जैसा दिख रहा है और ये कैंडल हैमर से कैसे डिफरेंट है? इस चार्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे हैमर कैंडल दिख रहा होगा, लेकिन क्या ये सारे हैमर कैंडल को रेस्पेक्टिंग कैंडल कहा जा सकता है? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। अगर प्राइस कोई हायर टाइम फ्रेम की लेवल से रिएक्ट करने के बाद एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है या फिर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है एंड प्राइस उसी सेम फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक से प्रॉपर रिजेक्शन के साथ कोई कैंडल क्रिएट करता है तो उसे हम रेस्पेक्टिंग कैंडल कंसीडर कर सकते हैं। मतलब कोई भी हैमर कैंडल अगर अपने प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट करके क्रिएट होता है तो उस टाइप के हैमर कैंडल को आप रेस्पेक्टिंग कैंडल भी कह सकते हो। लेकिन मेक श्योर कि हायर टाइम फ्रेम लेवल से प्राइस रिएक्ट करने के बाद अगर ऐसा कुछ बनता है तो वो हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी केस है। अब हायर टाइम फ्रेम की लेवल क्या है?
जब भी कोई प्राइस लेग के अंदर आपको ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप या फिर मेजर स्विंग हाई या मेजर स्विंग लो दिखेगा, तो इन सारे लेवल्स को आप हायर टाइम फ्रेम पे एज ए की लेवल कंसीडर करके ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इससे पहले एक बात, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा, लेकिन अगर आप इन सारे कंसेप्ट्स को एडवांस लेवल पर एडवांस्ड मार्केट साइकोलॉजी के साथ प्रॉपर तरीके से लाइव मार्केट इंप्लीमेंटेशन और मेरे पर्सनल गाइडेंस के थ्रू सीखना चाहते हो तो आप फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। चाहे कोई भी मार्केट हो, ये प्रोग्राम आपको एक कॉन्फिडेंट और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में 100% हेल्प कर सकता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज लोअर टाइम फ्रेम एंट्री। यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुली समझना है। इसी सिंगल सेटअप के ऊपर आप प्रॉपर तरीके से बैक टेस्ट करके देख सकते हो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स 100% मिलेगा। सिंपली आपको हायर टाइम फ्रेम पे कोई की लेवल आइडेंटिफाई करना है। ये ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, ये फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, ऑर्डर फ्लो भी हो सकता है। कोई भी की लेवल आइडेंटिफाई करने के बाद आपको लोअर टाइम फ्रेम पे मूव करके प्राइस को उस हायर टाइम फ्रेम की लेवल तक आने का वेट करना है। उसके बाद आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ऑपोजिट स्विंग या स्ट्रक्चर ब्रेक होने का वेट करना है। इसके बाद प्रोसेस और भी सिंपल है। आपको फिर से लोअर टाइम फ्रेम पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन होने का वेट करना है। एंड यहां से अगर प्राइस रिएक्ट करके एक रेस्पेक्टिंग कैंडल क्रिएट करता है तो दैट इज योर प्रिसाइज एंट्री पॉइंट। सिर्फ आपको ये सारे स्टेप्स 1 by 1 फॉलो करना है। आप खुद भी बैक टेस्ट करके देख सकते हो एंड जो भी रिजल्ट है वो आप कमेंट करके जरूर बताना। अब चलिए रियल चार्ट एग्जाम्पल से इन सारे कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली ब्रेक डाउन करके समझते हैं। लाइव एग्जाम्पल्स के थ्रू हम फॉरेक्स मार्केट के साथ इंडियन मार्केट भी कवर करेंगे। तो यहाँ से आपको वीडियो को और भी ज्यादा केयरफुली देखना है, क्योंकि अगर आप रियल चार्ट में इस कंसेप्ट का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं समझोगे तो यहाँ तक वीडियो देखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। अभी हमारे सामने 4 आवर का चार्ट है एंड यहाँ पे क्लियरली लिक्विडिटी ग्रैब होते हुए दिख रहा है। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया एंड इस लेवल पे ऑलमोस्ट इस लेवल पे दूसरा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, मतलब ये हमारे लिए हायर टाइम फ्रेम की लेवल है। एंड अगर हम अपोजिंग लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली ऑब्वियस अपोजिंग स्विंग हाई हमें दिख रहा है। इसके बाद इस हाई तक भी हम टारगेट कर सकते हैं प्रॉपर ट्रेलिंग के साथ। अभी 15 मिनट यानी कि लोअर टाइम फ्रेम पे प्रॉपर ब्रेकडाउन के साथ कैसे प्रिसाइज एंट्री लेना है, उसके लिए हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मूव करना होगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको क्लियरली 2 की लेवल दिख रहा है। प्राइस ने पहले यहाँ पे देखिए जब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इस लेवल को हायर टाइम फ्रेम की लेवल को अप्रोच किया है तो वहां से प्राइस ने एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप जो पहले क्रिएट किया था उस बियरिश फेयर वैल्यू गैप को कंप्लीटली डिसरेस्पेक्ट करके इसके ऊपर क्लोज किया है, ठीक है। एंड यहां से एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप फिर से क्रिएट किया है। ये हमारा सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, की लेवल फाइंड आउट करना। दूसरा स्टेप है फेयर वैल्यू गैप ऑन द लोअर टाइम फ्रेम फाइंड आउट करना। एंड तीसरा स्टेप है यहां से हमें एक प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल का वेट करना। रिजेक्शन कैंडल फुल बॉडी कैंडल भी हो सकता है या हैमर टाइप का कैंडल भी हो सकता है। यहाँ पे ये जो कैंडल है लोअर टाइम फ्रेम पे, इस कैंडल के अंदर भी बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो चुका है। सो ये कैंडल हमें अपना फाइनल कंफर्मेशन देता है एंट्री लेने के लिए। तो ऑब्वियसली अगर हम एंट्री की बात करें तो इस कैंडल के बाद ही हमें एंट्री लेना है। एंड स्टॉप लॉस आप फेयर वैल्यू गैप के नीचे रख सकते हो। एंड टारगेट के लिए अपोजिंग लिक्विडिटी जो कि हायर टाइम फ्रेम अपोजिंग लिक्विडिटी था वहां तक आप टारगेट इजीली कर सकते हो। तो क्लियरली यहाँ पे आपको 1:7 के आसपास रिस्क रिवार्ड देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे आप ट्रेल करते हुए प्रॉपर तरीके से अगर ट्रेड करते तो यहाँ तक भी आप अपना ट्रेड को होल्ड कर सकते थे। सो यहाँ तक आपको ऑलमोस्ट 1:12 के आसपास रिस्क रिवार्ड मिल जाता। इस केस में अगर हम फर्स्ट टारगेट भी अचीव करें तो भी ये बहुत बड़ी बात है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे ये जो की लेवल था 4 आवर का, वहां से कैसे हमें एंट्री मिलता। अब देखिए पहले तो प्राइस ने 4 आवर की लेवल को अप्रोच किया, दैट इज द 4 आवर फेयर वैल्यू गैप। एंड उस की लेवल से अप्रोच करने के बाद प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। तो दूसरा स्टेप कंप्लीट है। तीसरा स्टेप क्या है, रिजेक्शन कैंडल। तो यहां से आप ये जो रेड कैंडल दिख रहा है ये एक प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल है। ये 15 मिनट का कैंडल है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो लोअर टाइम फ्रेम पे इस कैंडल के अंदर भी हमें प्रॉपर प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा।
सिंपली जो ये वीक आपको दिख रहा है, ये जो वीक है लोअर टाइम फ्रेम पे, अल्टीमेटली इस वीक के अंदर आपको क्या दिखेगा, पहले तो प्राइस एक फेयर वैल्यू गैप डाउन साइड क्रिएट कर रहा होगा एंड उसके बाद उस फेयर वैल्यू गैप को डिसरेस्पेक्ट करके प्राइस अप साइड फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया होगा। तो ऑब्वियसली बात है इस कैंडल के बाद हमें अपना कंफर्मेशन मिल जाता है। अगर यहाँ पे भी आपको कुछ डाउट है तो इसके नेक्स्ट कैंडल आपको कंप्लीटली कंफर्मेशन देता है एंट्री लेने के लिए, क्योंकि यहाँ से प्रॉपर एक रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। फिर से कह रहा हूं, रिजेक्शन कैंडल हैमर टाइप का भी हो सकता है विक के साथ, या फिर फुल बॉडी कैंडल भी हो सकता है। अल्टीमेटली दोनों तरीके का कैंडल के अंदर ही आपको फेयर वैल्यू गैप और भी ज्यादा लोअर टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिख जाएगा। तो यहां से हमें अपना एंट्री प्लेस करना था एंड फेयर वैल्यू गैप के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है एंड टारगेट के लिए क्लियरली हम वही सेम लिक्विडिटी तक अपना टारगेट कर सकते थे इजीली। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास ऑलमोस्ट 1:10 के आसपास रिस्क रिवार्ड मिल रहा है। वो भी अगर हम सिर्फ इनिशियल लिक्विडिटी को टारगेट करते तो इतना ज्यादा रिस्क रिवार्ड आपको देखने को मिल जाता, फाइनल लिक्विडिटी तक आपको और भी ज्यादा रिस्क रिवार्ड देखने को मिल जाता। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अभी हमारे सामने निफ्टी 50 का 1 आवर का चार्ट है, क्योंकि हम निफ्टी 50 या इंडियन मार्केट के लिए 1 आवर को एज ए हायर टाइम फ्रेम की लेवल फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है एंड यहाँ से प्राइस ने डाउन साइड एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम। अभी ये लेवल हमारे लिए हायर टाइम फ्रेम की लेवल की तरह काम कर सकता है। तो 15 मिनट पे मूव करने के बाद आप क्लियरली यहाँ पे देख पाओगे कि प्राइस ने ये जो हायर टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम का की लेवल था, यहाँ से रिएक्ट करके हमारा दूसरा स्टेप फुलफिल किया है, लाइक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करना। तो दूसरा स्टेप क्या है कि लोअर टाइम फ्रेम पे फिर से एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होना। तो ये वाला स्टेप भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अभी लास्ट स्टेप दैट इज रेस्पेक्टिंग कैंडल। क्लियरली आपको यहाँ से एक रेस्पेक्टिंग कैंडल बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ से इस रेस्पेक्टिंग कैंडल के बाद आप अपना एंट्री ले सकते थे एंड यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप से थोड़ा सा ऊपर आपको अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है एंड टारगेट एज इट इज अ इंडियन मार्केट, तो यहाँ से बहुत ज्यादा टारगेट आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। 1:2 1:3 इज मोर देन इनफ, क्योंकि आप ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते हो। तो अल्टीमेटली यहाँ से 1:3 अगर हम टारगेट करते तो बहुत ही इजीली हमारे पास ये टारगेट अचीव हो जाता। अदरवाइज ये जो लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी तक भी आप अपना टारगेट ले सकते हो, ये वाला लिक्विडिटी तक। इसके बाद आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी दूसरा एंट्री अपना ले सकते हो। लाइक ये जो लेवल है ये 15 मिनट का लेवल है। अगर यहाँ से हम 1 मिनट पे फिर से जाके देखें तो ये 15 मिनट लेवल के अंदर जब प्राइस ने 1 मिनट का प्राइस एक्शन क्रिएट किया है, वहां पे आपको फिर से एक फेयर वैल्यू गैप बनते हुए दिख जाएगा। यहाँ पे देखो एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, लेकिन यहाँ से डायरेक्टली एंट्री लेना सही नहीं है। हालांकि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी था एंड ऑल्सो यहाँ से एक ब्रेकर भी क्रिएट हुआ था, लेकिन फिर भी अगर आपको और भी ज्यादा हाई कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेना है तो यहाँ पे आप देखिए फिर से प्राइस ने एक न्यू ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया ऑन द डाउन साइड एंड इसके अंदर एक फेयर वैल्यू गैप भी ओवरलैप कर रहा है। तो ये हमारे पास हाई कन्फ्लुएंस एरिया है, लेकिन यहां से फिर से हम एंट्री नहीं लेंगे। यहां से फिर से क्या देखेंगे कि यहां से हमें एक रेस्पेक्टिंग कैंडल चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, जब प्राइस ये जो ग्रीन कैंडल है, इस वीक से हमें क्या पता चल रहा है कि प्राइस यहां पे ओपन होने के बाद यहां तक मूव किया है एंड फिर इस रेड कैंडल के थ्रू डाउन साइड मूव किया है। तो यहां पे अल्टीमेटली क्या प्राइस एक्शन आपको समझ में आ रहा है कि इस कैंडल के अंदर भी एक प्राइस एक्शन ऐसे क्रिएट हुआ होगा कि पहले एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, उसके बाद उसको डिसरेस्पेक्ट करते हुए एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ होगा एंड उसी बेसिस पे हम प्रॉपर तरीके से एंट्री ले सकते हैं। एंड ऑल्सो जैसे कि हमने बोला कि फेयर वैल्यू गैप से जब भी आपको प्रॉपर रिजेक्शन दिखेगा या फिर रेस्पेक्टिंग कैंडल बनते हुए दिखेगा तो आप क्लियरली एंट्री ले सकते हो एंड फेयर वैल्यू गैप के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे तो अल्टीमेटली यहां से हम लोअर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा 1:3 या 1:2 तक आप अपना टारगेट इजीली ले सकते हो। हालांकि आप देख सकते हो अल्टीमेट टारगेट तो बहुत नीचे है, यहां से यहां तक अगर टारगेट करोगे तो आप समझ ही सकते हो 1:26 रिस्क रिवार्ड आपको मिल रहा है। इतना ज्यादा रिस्क रिवार्ड हमारे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आप 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो तो आप 1:5 तक मैक्सिमम टारगेट कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको क्लियरली अचीव होते हुए दिख जाएगा। एंड प्राइस एक्शन भी आप थोड़ा नोटिस कीजिए, बहुत ही फास्ट प्राइस एक्शन के साथ मार्केट अपना टारगेट अचीव करके देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप प्रॉपर तरीके से टॉप डाउन अप्रोच के साथ कोई भी ट्रेड पे एंटर करते हो तो प्राइस भी आपके फेवर में प्रॉपर मोमेंटम के साथ मूव करता है।
अभी हमारे सामने गोल्ड का चार्ट है एंड यहाँ पे आपको क्लियरली फेयर वैल्यू गैप बनते हुए दिख रहा है। ये हमारे पास फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप है एंड ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप इस हाई के साथ ओवरलैप है, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी और भी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस हाई के साथ जो भी फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप करता है वो और भी ज्यादा हाई प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप है। तो इसी लेवल पे आने के बाद आप अगर 15 मिनट पे मूव करोगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस ने यहाँ पे तो कोई भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एक रेस्पेक्टिंग कैंडल दिख रहा है। बाद में प्राइस ने इस लेवल पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है एंड ये वाला लेवल भी प्रीवियस हाई के साथ ओवरलैप्ड है। तो ये हमारे लिए हाई प्रोबेबल लेवल है ऑन द लोअर टाइम फ्रेम। एंड यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, इस रेड कैंडल के अंदर एक विक दिख रहा है एंड बाद में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिख रहा है, जो कि बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस देता है एक ट्रेड लेने के लिए। अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड मिस कर जाते हो तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है एंड इसी ऑर्डर ब्लॉक से आपको प्रॉपर रेस्पेक्टिंग कैंडल दिख रहा है। ये जो रेस्पेक्टिंग कैंडल है, यहाँ से भी हम अपना एंट्री ले सकते हैं एंड 1:2, 1:3, 1:4 कितना भी रिस्क रिवार्ड आपको चाहिए आप अपने हिसाब से ले सकते हो, या फिर अपोजिंग लिक्विडिटी तक आप अपना टारगेट इजीली ले सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट 1:2 रिस्क रिवार्ड के साथ ही आपको काम करना है। उसके बाद अगर आपको प्राइस एक्शन लोअर टाइम फ्रेम पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप उससे 1 टाइम फ्रेम हायर जाके भी देख सकते हो। लाइक ये 15 मिनट का चार्ट है, लेकिन क्लियर प्राइस एक्शन के लिए हम इससे हायर टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं। तो अगर हम 13 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो यहाँ पे भी सेम पिक्चर आपको दिख जाएगा। पहले तो प्राइस ने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया एंड याद रखना ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये हायर टाइम फ्रेम की लेवल है, दैट इज ऑन द 4 आवर। यू कैन ऑल्सो यूज डेली एज ए हायर टाइम फ्रेम की लेवल। तो वहां से रिएक्ट होने के बाद 30 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा था एंड इसी फेयर वैल्यू गैप से प्रॉपर यहाँ से एक रेस्पेक्टिंग कैंडल दिख रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली देखो यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ने पहले तो इस रेड कैंडल के थ्रू डाउन साइड मूव किया है, देन यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, देन नीचे, देन फिर से अपसाइड। तो अल्टीमेटली इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम प्राइस एक्शन को अगर इसी कैंडल के अंदर आपको समझना है तो आप समझो कि पहले एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, तो उससे थोड़ा सा प्राइस ने रिएक्ट किया, लेकिन बाद में प्राइस ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया एंड वहां से रेस्पेक्ट करके प्राइस ने फिर से एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। तो ये जो प्राइस एक्शन है लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन करने के बाद ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली इसी कैंडल के ऊपर आप अपना एंट्री प्लेस कर सकते हो विथ हाई कॉन्फिडेंस एंड अपना जो स्टॉप लॉस है वो आप फेयर वैल्यू गैप के नीचे रख सकते हो एंड टारगेट आप जैसे कि मैंने कहा अपोजिंग लिक्विडिटी तक एटलीस्ट 1:2 टारगेट आपको अचीव करना ही है। इसके बाद 1:3 भी आप अचीव कर सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से एक फिक्स्ड रिस्क रिवार्ड के साथ भी जा सकते हो। तो इस वीडियो में आपने समझा कि कैसे सिर्फ डिसिप्लिन के साथ ओनली 3 स्टेप फॉलो करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आगे भी ऐसे कंसेप्ट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड ये स्ट्रेटेजी अपने आप में काफी है, लेकिन इसका एक्यूरेसी अगर और भी इंक्रीज करना है तो आपको ऑर्डर फ्लो को और भी अच्छे से समझना होगा, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो पे बात किया है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। आपने वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे प्रॉफिटेबल एंड हैप्पी ट्रेडिंग।